हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? और क्योंकि आप लोग की 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई है और कुछ बस ऐसे रीज़न था नहीं हो पाई क्लास, तो अब हम स्टार्ट करेंगे और आपका जितना बचा हुआ क्लास है हम फटाफट से कंप्लीट कराएंगे। और आप लोग को एक खुशखबरी देनी थी, तो अभी आप वीडियो के लास्ट में देखना, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, अभी मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी। और वीडियो एंड तक देखिएगा, फिर बाद में आपको एंड में मैं बता दूंगी। और यहाँ पे हम मतलब कि आज हम आपको लेके चलेंगे बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा। और इसके पहले भी एक चैप्टर है शायद आपका पियाजे वाइगोस्की है कि नहीं, शायद नहीं, कोहलबर्ग भी नहीं है, हाँ शायद कोहलबर्ग है, पियाजे हैं, और एक और कोई है शायद वाटसन या कोई है, तो जो भी है आप चैप्टर देख लीजिएगा। मैंने देखा नहीं उसको, तो वहाँ पे क्या है, मैंने वो चीज़ आपको पढ़ा दी है, तो प्ले लिस्ट से जाके आप देख लीजिएगा। और जो सीटेट का आपका सिलेबस था, सिलेबस को हमने आपको टेलीग्राम पे, हमने अपने चैनल पे वहाँ पे हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप टेक सीटेट पूजा दो नाम से डालिएगा तो आपको आ जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा टेक सीटेट करके और टेट सीटेट पूजा यादव करके मेरा आईडी है, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर कोई पीडीएफ या वगैरह चाहिए तो आप हम टेलीग्राम पे आप फॉलो करिए। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। हम बाल केंद्रित शिक्षा, इसके पहले का जो है आप हम प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं सारी वीडियो, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से पढ़ते हैं इसको, और खुशखबरी आपको हम लास्ट में देंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। इसमें देखिए 2 शिक्षा में पढ़नी है, बाल केंद्रित एंड प्रगतिशील शिक्षा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, क्यों आया बाल केंद्रित शिक्षा। तो हम देखते हैं, इसमें एक हमारे वैज्ञानिक क्या थे, जॉन लॉक, मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक। इन्होंने क्या कहा, बच्चे को क्या बताया इन्होंने, टेबुला रोसा बताया। टेबुला रोसा का मतलब कि खाली बर्तन। जैसे आपके एक मनोवैज्ञानिक जैसे वाटसन थे, वाटसन ने क्या कहा था कि जो बच्चा होता है, अगर आप हमें कोई बच्चा दीजिए तो मैं उसे चोर डकैत जो चाहूँ मैं वो बना सकता हूँ। मतलब इन लोग का ये कहना था कि जो हमारे मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, और मतलब इन्हें हम जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं। ये किनका मानना था, व्यवहारवादियों का मानना था। ये क्या थे, व्यवहारवादी। किनका मानना था, व्यवहारवादी। ठीक है, ये व्यवहारवादियों का मानना था बच्चे का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले कैसी शिक्षा थी और अब कैसी शिक्षा है। अब देखिए, हम पहले आपको बता देते हैं, अब की जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, लेकिन इसके पहले की जो शिक्षा थी वो कैसी थी, पहले हम उसको जानेंगे, फिर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके बाद आपको पॉइंट बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए तो हम ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे पहले का क्या था कि पहले आपका था शिक्षक केंद्रित शिक्षा। किसके केंद्रित, शिक्षक मतलब टीचर, शिक्षक केंद्रित। और अब क्या है आपका, अब देखिए यहाँ पे अंतर देखिएगा आप सभी। अब क्या है आपका, बालक केंद्रित, मतलब या तो बाल केंद्रित। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या था। अब इस टाइम जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा है आपका, उसमें क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित था, पहले यहाँ पे जो शिक्षक थे, बच्चे जो थे वो एक खाली स्लेट की तरह थे या एक खाली गड्ढे की तरह थे, और शिक्षक जितना मन चाहे उतना उनको मतलब भरते जाए, और वो मतलब चुपचाप से अपने दिमाग में भरते जाए। मतलब शिक्षक यहाँ पे मान लीजिए, एक शिक्षक यहाँ पे है ये, ठीक है, शिक्षक जी को थोड़ा, ये पहले के गुरु जी हैं, ठीक है, या ऐसे ही होते थे ना, जो भी हैं समझ लीजिए, ड्राइंग की कोई वो नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, क्लास में ये शिक्षक बैठे हैं और यहाँ पे क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, अपना लेक्चर देते जा रहे हैं, और ये सारे बच्चे सुन रहे हैं और आगे वाले को पढ़ा रहे हैं। पीछे वाला क्या कर रहा है, सो रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्लास कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या था हमारा उस टाइम, क्या था, शिक्षक केंद्रित, क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा चल रही थी। अब उसके बाद यहाँ पे जब हमारे ये बाल केंद्रित आता है, जब बाल केंद्रित आता है तो बच्चे ग्रुपिंग में कार्य करते हैं। कोई यहाँ बैठा है, चार यहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक यहाँ है। ठीक है,
फिर कभी यहाँ आ रहा है, फिर कभी यहाँ पे जा रहा है, फिर कभी यहाँ पे शिक्षक जा रहा है। तो शिक्षक एक तरीके से क्या हो गया, इनका सुविधा दाता हो गया। ठीक है, शिक्षक क्या हो गया, सुविधा दाता हो गया। अब इनका क्या था, यहाँ पे शिक्षक क्या करते थे, आराम से बैठ के बच्चों को क्या करते थे, लेक्चर देते थे, मतलब ज्ञान भेजो, और ये मतलब कि इनके खोपड़े में घुसे या ना घुसे, भेजते जाओ। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा बाल केंद्रित आया, एनसीएफ 2005 जो हमारा कहता है वो बाल केंद्रित को ही लेके सारी बातें कहता है, और एनसीएफ 2005। और जब ये आया तो अब देखिए यहाँ पे आपको हमें ये नहीं पढ़ना है शिक्षक केंद्रित हमें समझना है, पढ़ना क्या है हमें, बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित का मतलब क्या है कि बच्चे के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे देखिए शिक्षक अपने अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, मतलब वो जो चाहे वो एक बच्चे के ऊपर क्या कर सकता है, कार्य थोप सकता है, बच्चे को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ढाल सकता है। मतलब कि ये पहले क्या समझते थे कि जो बच्चा हमारा है वो एक तरीके से आपको समझ लीजिए कि ऐसा है कि हम उसे किसी भी तरीके से ढाल दें, जैसे हम जैसा चाहें वैसा ही बना दे। मतलब एक अगर मिट्टी की तरह है, हम जैसे चाहे उसे बर्तन बनाना है बर्तन बना दे, दीप बनाना है दीप बना दे, और सुराही बनाना है कढ़ाई बनाना है, जो बनाना बना दे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमें क्या पढ़ना है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, जो गुरुजन होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, वो सुविधा दाता। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट, ये सुविधा दाता पकड़िएगा, ये यहाँ पे आता है कि शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, सुविधा दाता होता है। यहाँ सुविधा दाता बालक नहीं, यहाँ पे शिक्षक आपके हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सुविधा दाता, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सुविधा दाता। और अगर आपको पूछा गया कि शिक्षक कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सुविधा दाता होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब बाल केंद्रित, तो बच्चा अपने मन से कार्य को कर रहा है। ठीक है, बच्चे को हर सुविधा दी जा रही है, बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगा। अब जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है, अब उसमें जैसे कि बच्चा अपने मन से प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, अपने मन से अपनी खुद की समस्या एक दूसरे से बता के हल कर रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये सारा बालकों पे आधारित होता है। बालक मतलब कि जैसे सीखना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग सीखता है। एक शिक्षक को बालक के अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ाना है। अगर आप एक शिक्षक है तो आप बालक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बालक कैसा है कैसा नहीं है, उसका मतलब कि माइंड कैसा है, उसकी मतलब थिंकिंग तो नहीं कहेंगे एक तरीके से, मतलब कि वो कहाँ तक सोच पाता है। समझ लीजिए कि जैसे कहाँ तक सोच पाता है बच्चा, कहाँ तक एब्जॉर्व कर पाता है, किस तरीके से उसमें अलग अलग बच्चे आते हैं, कौन बच्चा कितना जल्दी सीख पाता है, तो वो शिक्षक वहाँ पे क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, बालक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि अपना सारा ज्ञान उन पे थोप दे कि मतलब तुम पढ़ो, हमको यही पढ़ाना है, हम जो बुक कहेंगे तुम वही रट के आओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, हर बच्चे को देखेंगे, बच्चा जिस तरीके से मतलब कि उसको हैंडल करना है वो उस तरीके से उसे हैंडल करेंगे। मतलब इस क्या है यहाँ पे कि जो हमारा बाल केंद्रित है ये बालकों पर ही आधारित होता है शिक्षा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। हम आपको बता दिए हैं, लेकिन तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा, और जो हमने पॉइंट रखा है मेन वो भी देख लीजिएगा। तो एक तरीके से मान लीजिए कि पहले क्या था, पहले के जो शिक्षक थे, मान लीजिए कि जो अभी आपके जो शिक्षक एक तरीके से 2011 या 12 में जो 68,500 या कुछ ऐसे कितनी कुछ भर्ती आई थी ना, उस शिक्षक को मान लीजिए, जैसे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था या विदाउट एग्ज़ाम का उनका हो गया था, वैसे मतलब जो शिक्षक है अगर वो देख रहे होंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे। समझ लीजिए यहाँ पे मुझे क्लियर याद नहीं है, मान लीजिए 2011 मान लेते हैं। ठीक है, ये 2011 वाले शिक्षक हैं जो मानते थे कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, ये 2011 वाले शिक्षक मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सारा रोब हम ही दिखा सकते हैं बच्चे पे, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, जो हम कहेंगे बच्चा वही पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब ये उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आ जाइए, ये हम 97,000 वाले हैं, 97,000 वाले। ठीक है, या तो ये 69,000 वाले शिक्षकों का मान लीजिए, जो जिनका हो गया है उनको मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या था कि जो मानते हैं कि बच्चा क्या है वो, जब शिक्षक केंद्रित कब था हमारा, मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा कब था, जब आपका 2011 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें जो शिक्षक हुए थे बिना पेपर पास किए, तो वो क्या समझते हैं कि जो बच्चा है वो मतलब सारे राजा हम ही हैं,
जो हम कहेंगे बच्चा वही करेगा, और मतलब कि मेरे कहने के सिवा बच्चा कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, जब बाल केंद्रित शिक्षा आया तो उसमें आ गए हम लोग। यहाँ पे समझिए अब बाल केंद्रित शिक्षा कैसे आया। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे जब 69,000 जब ये 2011 की वैकेंसी थी, तो उसमें समझ लीजिए कि जब बच्चे आए तो वो क्या किए कि अब बहुत चल गया आपका, अब आप करिए शिफ्टिंग, ठीक है। अब बहुत आप हमारे पे रोब जमा लिए, आप शिफ्टिंग करिए। अब बच्चे कहने लगे कि आप शिफ्टिंग करिए, बहुत रोब जमा लिए कि मतलब हम गुरुजी हैं तो हम जो कहेंगे वही करेंगे, मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, शिफ्टिंग हुआ। शिफ्टिंग कैसे हुआ भाई, देखो। अब ये टीचर है, चीटर बोल रहे हैं, टीचर सेंटर से क्या हो गया, हमारा चाइल्ड सेंटर में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ, अब हमारे टाइम में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो शिक्षक है उसे मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी होना चाहिए, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो पेपर नहीं दिया था उसे कोई ज़रूरी नहीं था कि आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, या बच्चा कैसे पढ़ रहा है उसको पढ़ाना चाहिए, क्या करना है, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचर अपने मन का, टीचर को जो पढ़ाना है सो पढ़ाओ, आपको जैसे बच्चे को हैंडल कर रहा है करो, नहीं पढ़ रहा है छोड़ दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही शिफ्टिंग हुआ हमारा किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब वहाँ पर आपको ज़रूरी क्या हो जाता है कि जो टीचर होता है, अब यहाँ देखिए हम बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे टीचर को ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें बाल मनोविज्ञान आना चाहिए, बच्चे को हैंडल करने आना चाहिए, बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसकी रुचि कैसे है, मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए सोते जागते उठते बैठते बच्चे का जो रिएक्शन है, हमें सारा रिएक्शन देखना है उसका, ठीक है। अगर बच्चा, अभी तो आया था ना बीच में कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे नाच कर भी पढ़ाइए, मतलब अब टीचर को कुछ भी बनना पड़ेगा। एक तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा में ये समझ लीजिए कि मतलब जो बच्चे हैं वो एकदम राजा हैं, और वो जो चाहेंगे आपको जिधर कान पकड़ के नचाएंगे उधर आप नाचेंगे, और वहाँ पे सारा राज किसका चलेगा, बच्चों को चलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे बच्चे क्या कहेंगे, अब भाई जब टीचर अपना राज चला रहा था तो बच्चे भी क्या कहें कि अब आप रहने दीजिए, अब हम अपना चलाएंगे। अब जब ये बच्चे अपना चलाने लगे तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आप एक सुविधादाता हो गए, अब उन्हें सारी सुविधा देंगे आप, ठीक है। अब जैसे राजा होता है ना, राजा को सब लोग सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं अलग अलग से लाके, तो उसी तरीके से अब यहाँ बच्चा राजा हो गया बाल केंद्रित में। अब इसे शिक्षक क्या करेगा, सुविधा प्रदान कर, सारी सुविधाएं आप देंगे, मतलब उनके पढ़ाने लिखाने हर चीज़, मतलब कैसे उनकी रुचि क्या है किसमें, वो कैसा उनका बिहेव है, उनका मन कर रहा है पढ़ने का कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो आप उसके उनके हिसाब से पढ़ाइए, मतलब बच्चे के हर चीज़ का हर तरीके का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब किसको ध्यान रखना है, एक टीचर को ध्यान रखना है। अब बच्चा यहाँ पे देखिए, जब टीचर सेंटर था तो सब ये मानते थे कि बच्चा क्या है, खाली स्लेट है, या एक खाली डब्बे जैसा है, या कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन जब जैसे ही चाइल्ड सेंटर आया तो यहाँ पे लोगों ने माना कि जो बच्चा है वो कैसा होता है, जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपको, बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु होता है, बच्चा सृजनात्मक होता है, बच्चा क्या होता है, बच्चे में क्या होती है, आंतरिक क्षमता होती है, मतलब बच्चे को कार्य करने की क्षमता, अपने से समस्या को हल करने की क्षमता, हर क्षमताएं उनके अंदर होती है। तो ये चीजें देख लीजिएगा, जिज्ञासु, सृजनात्मक, आंतरिक क्षमता, सुविधादाता, ये 4 पॉइंट आप याद करिएगा, इसको लिखिएगा, ठीक है। और ये मतलब शिक्षक के बारे में लिख लिया जाएगा, शिक्षक को किसकी भूमिका बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसकी है, मनोविज्ञान की। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लिखिएगा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रगतिशील शिक्षा जो है, इसमें क्या है कि इनके जो जनक हैं, सेकंड रुकिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हमारे हैं कौन है, यहाँ पे देखिएगा आप कि जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके जो जनक हैं कौन है, जॉन डीवी है। इनके ये जो जॉन डीवी है ये मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि इन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है प्रगतिशील शिक्षा में, ठीक है। तो इनका क्या उद्देश्य था, इनका ये उद्देश्य था कि बालक की जो शक्ति है उसका विकास किया जाए, मतलब कि बालक का सर्वांगीण विकास, मतलब उस बालक का हर तरीके से विकास किया जाए, इनका यही उद्देश्य था। और इनका ये उद्देश्य था कि जो व्यक्ति विभिन्नता है उसको ध्यान में रख के बालक को शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे इनका 2 उद्देश्य था। और देखिए आप ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है
उसमें बालक के किस पर ध्यान, व्यक्ति भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन करके आपको पूछ दिया तो क्या क्या किया जाता है, व्यक्तित्व भिन्नता पे आपको ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और ये देखिए हम 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं कि प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि और करके सीखना विधि। तो पूछ सकता है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें से किस विधि का प्रयोग होता है और किस विधि का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें से इस विधि का नाम याद कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग होता है, समस्या समाधान विधि का प्रयोग होता है, करके सीखना का प्रयोग होता है। ये तीनों आपको, अगर ये जितना पॉइंट हम लिखे इतना याद है तो प्रगतिशील शिक्षा में से आप एक भी पॉइंट नहीं भूलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद करिए। इसके बाद इसका शिक्षा का हम आपको उद्देश्य लिखवाएंगे, उद्देश्य लिख लेंगे, उसके बाद बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर, बड़ा नहीं है। चलिए हम उद्देश्य को देख लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य को। तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है एक तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि आपका अगर प्रगतिशील शिक्षा है तो जैसे यहाँ पे ये हमने आपको बता दिया कि जो जॉन डीवी जी हैं ये इसमें बहुत मतलब कि इनकी जो बहुत ज़्यादा योगदान है। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का मतलब एक शिक्षक को यहाँ पे सारे उद्देश्य का जो पालन है एक शिक्षक को ही करना है प्रगतिशील शिक्षा का। तो अगर यहाँ पे बच्चा कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे करने दीजिए। आपको बच्चे को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और बच्चा अगर कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है अपने से खुद से तो उसे करने दीजिए, आप रोकिए नहीं। और अगर वो समूह में कार्य कर रहा है तो भी आप करने दीजिए, वहाँ भी आप मत रोकिए। और अगर बच्चा मतलब कि स्वयं करके कोई चीज़ें सीख रहा है तो उसे सीखने दीजिए। और आप उसे इस तरीके से मतलब बनाइए कि अगर वो वहाँ पे अगर मतलब उसे कोई समस्या आ रही है तो उसे इस तरह से ट्रीट करिए कि वो खुद समस्या का हल कर सके, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका आपको सारा, अब एक टीचर है तो आपको सारा उसका ध्यान रखना होगा कि बच्चा मतलब कि कैसे, क्या है उसकी रुचि, क्या है उसकी प्रेरणा, क्या है, और उसे मतलब कि क्या चीज़ें मतलब कि उसका आर्थिक स्तर क्या है, हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा बच्चे के। और मान लीजिए इस तरीके से ये क्या है, और उसके मतलब एक तरीके से समझ लीजिए उसके सर्वांगीण विकास का आपको ध्यान रखना होगा। ये प्रगतिशील शिक्षा का क्या है, ये उद्देश्य है कि बच्चा कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है उसको करने दीजिए, बच्चा समूह में सीख रहा है सीखने दीजिए, अपने खुद से करके सीख रहा है उसको करने दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का बच्चे पर ध्यान देंगे। आप बहुत बच्चे को प्रेशर नहीं कर, यही हमारा क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा है कि मतलब बच्चा किसी भी तरीके से सीख रहा है तो आप सीखने देंगे, अपना रोब नहीं थोपेंगे बच्चे पे। और एक तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं जैसे कि, और इसमें क्या है, जैसे बच्चे का जो बैठने का तरीका है लचीला, उसमें आप क्या करेंगे, लचीलापन लाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे ने ग्रुप में बैठ रहे हैं बच्चा तो आप क्या करेंगे, उन्हें डंडे मार के भगा देंगे वहाँ से, कहेंगे नहीं एकदम स्ट्रेट बैठो, जहाँ जैसे बैठना वैसे बैठो, ऐसा नहीं है। अब उनके बैठने में हर चीज़ में आपको क्या करना होगा, लचीलापन लाना होगा। तो आप एक टीचर हैं तो बच्चे को क्या करना होगा, हर तरीके से आपको समझना होगा। तो चलिए ये बस इतना ही था चैप्टर, और आपको पता होगा। अब अपने ऊपर, एक आप टीचर हैं तो आप समझ लीजिएगा कैसे क्या करना है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का मतलब कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि बच्चा जो चाहता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे बच्चा जो चाहता है अपने मन का कर सकता है, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे बच्चे के मन का होगा, आपके मन का नहीं होगा, ठीक है। बस पूरे चैप्टर का कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन यही है कि बच्चा यहाँ पे सब कुछ बच्चे का है अपना, आपका कुछ नहीं है। बच्चा जैसे जैसे चाह रहा है वैसे ही करेगा, ठीक है। तो आपको लास्ट में खुशखबरी बतानी थी। तो खुशखबरी ये है कि बता दें, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोगों को एक 500 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आने वाले हैं। वो CDP की रहेगी आपकी, तो जिसमें हम आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे। और आपको शायद एक वीडियो डेली लाएंगे, और उसमें लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन मतलब कि अगर पेपर में हमको लगता है अगर वो आप लोगों ने पूरे 500 का पूरा कर लिया तो 27-28 नंबर कहीं नहीं गया, मतलब 28 नंबर तो मान के चलिए। और जो बहुत ब्रिलियंट होंगे वो 30 में 30 ला सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि CTET में अक्सर आप कहीं ना कहीं सब देखेंगे 5 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर आपको फंसाता ही फंसाता, चाहे जितना भी पढ़ के जाइए कहीं से भी, ठीक है। और वो बाय द वे अलग बात है कि कभी ऐसा भी होता है कि 30 में 30 भी आप पा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 28-29 पे ही अटके रहेंगे। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।
तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और सीरीज मत भूलिएगा, मैंने तो ऐसे बता दिया। अभी हम आपको शॉर्ट्स भी बना के डालेंगे, जिन्हें नहीं पता रहेगा वो वहाँ से देख के पता कर लेंगे। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दिया करिए जो भी है। तो चलिए, थैंक यू।